नमस्कार मित्रों। बहुत समय पहले की बात है। तिलकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपनी हरियाली, खेतों की लहराती बालियां और मिट्टी की महक के लिए दूर दूर तक मशहूर था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए कहानी को करते हैं शुरू। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बज उठती, तालाब किनारे औरतें पानी भरती, बच्चे धूर में खेलते और चौपाल पर बैठे बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ाते हुए किस्से सुनाते। गांव का हर दिन मानो एक उत्सव सा लगता था। लेकिन इस गांव की शान थी जमींदार रणबीर सिंह की हवेली। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, दीवारों पर नक्काशी और आंगन में लगे हुए आम और नीम के पेड़। गांव के लोग जब भी हवेली के सामने से गुजरते तो उनकी नजरें अपने आप झुक जाती। इतनी इज्जत और दबदबा था रणबीर सिंह का। रणबीर सिंह कठोर स्वभाव का था, लेकिन अपने गांव की भलाई में हमेशा आगे रहता। उसके पास धन दौलत, जमीन और नौकर चाकर सब कुछ था, पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी बेटी अनुराधा। सिर्फ जमींदार की बेटी नहीं, बल्कि तिलकपुर की जान थी उसकी मुस्कान। मानो सूखे खेतों में पहली बारिश हो। जब वो आंगन में चलती तो लगता जैसे खेतों पर चांदनी उतर आई हो। गांव की औरतें कहती, भगवान ने इसे फुर्सत से गढ़ा है। बच्चे उसे देखकर खिलखिला उठते और बुजुर्ग दुआएं देते, ये बिटिया हमेशा खुश रहे। अनुराधा के स्वभाव में रत्ती भर घमंड न था। अमीर खानदान की बेटी होकर भी वो गांव की औरतों के साथ खेतों में जाती, बच्चों को गोद में उठाती और मंदिर में जाकर घंटियां बजाती। गांव के लोग कहते, रणवीर सिंह की असली पहचान उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसकी बेटी अनुराधा है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसमें प्रेम, संघर्ष और त्याग सब कुछ समाया है। उसी गांव के एक कोने में रहता था मोहन। एक टूटी फूटी झोंपड़ी, छप्पर से टपकता पानी और खाने के लिए कभी रोटी पूरी, कभी सिर्फ नमक प्याज। गरीबी उसकी किस्मत में लिखी थी, लेकिन दिल उसका बड़ा और साफ था। मोहन का सबसे बड़ा खजाना था उसकी आवाज। लोग उसे भिखारी गायक कहते, क्योंकि वो गांव-गांव घूमकर गीत गाता और बदले में लोग उसे कुछ अनाज या सिक्के दे देते। लेकिन जब उसकी सारंगी की तान गूंजती तो थके हुए किसान भी अपने बोझ भूल जाते और औरतें अपने दुख दर्द। उसकी आवाज में एक जादू था, जैसे भगवान ने उसे सीधे दिल छू लेने की ताकत दी हो। एक दिन गांव में मेला लगा। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की दुकानें और ढोल नगाड़ों की गूंज। भीड़ के बीच एक कोने में फटे कपड़ों में खड़ा था मोहन। उसने सारंगी उठाई और आंखें बंद करके सुर हवा में तैर गए। गांव वाले ठहर गए, बच्चे चुप हो गए और हर कोई उस आवाज में खो गया। यही सुर पहली बार पहुंचे हवेली की बेटी अनुराधा तक। अनुराधा अपनी सहेलियों के साथ मेले में घूम रही थी। जैसे ही उसने मोहन को गाते देखा, उसकी चाल रुक गई। उसने कभी इतनी सच्ची और दर्द भरी आवाज नहीं सुनी थी। वो पल मानो समय थम गया हो। एक तरफ जमींदार की लाडली बिटिया, दूसरी तरफ गांव का गरीब गायक। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग, लेकिन दिल की धड़कनें एक जैसी। उस दिन से अनुराधा के कानों में वही धुन गूंजती रही। मोहन की आवाज उसके दिल में उतर चुकी थी। और मोहन, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हवेली की बेटी ने उसे देखा, सुना और मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। गांव की हवेली की बेटी और गरीब गायक का प्रेम, ये रिश्ता आसान नहीं था, लेकिन सच्चा जरूर था। मोहन जानता था उनकी राह आसान नहीं। गांव का हर इंसान उन्हें देखकर फुसफुसाता। जमींदार की बेटी और एक गायक, ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। समाज की नजर में मोहन गरीब था, नीचा था। लोग उसे ताने मारते, अरे तुझे अपनी औकात पता है, हवेली की बेटी तेरे सपनों में भी नहीं आएगी। लेकिन मोहन ने दिल से मान लिया था कि अनुराधा उसकी मंजिल है। एक शाम आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। नदी किनारे मोहन सारंगी लेकर बैठा था। अनुराधा चुपके से वहां पहुंची। हवा में ठंडी लहरें थीं और दोनों की आंखों में अनगिनत सवाल। मोहन ने धीरे से कहा, अनुराधा, मैं जानता हूं हमारी राह में समाज की दीवारें बहुत ऊंची हैं,
तेरे पिताजी कभी हमें मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अपना हाथ अनुराधा के हाथों में रखा और बोला, मैं 7 साल तक मेहनत करूंगा। अपना नाम और दौलत खुद बनाऊंगा, फिर लौट कर तेरे पिताजी से तेरा हाथ मांगूंगा, और अगर मेरी सांसें तब तक बची तो तुझे अपना बनाकर ही दम लूंगा। अनुराधा की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी कि ये सफर आसान नहीं होगा, पर उसके दिल ने मोहन के हर शब्द को सच्चाई माना। उस रात दोनों ने आसमान की ओर देखा। अनगिनत तारे चमक रहे थे, मानो खुद भगवान गवाह बन गए हों। दोनों ने मिलकर प्रतिज्ञा की, 7 साल का इंतजार, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो पल उनके जीवन का सबसे बड़ा वादा बन गया, एक ऐसा वादा जिस पर उनकी पूरी कहानी टिकी थी। समय पंख लगाकर उड़ गया। वो 7 साल जिनका इंतजार मोहन और अनुराधा ने आकाश के तारों की गवाही में किया था, पूरे हो गए। लेकिन 7 साल मोहन के लिए आसान नहीं थे। उसने हर जगह काम किया, कभी मजदूर बनकर, कभी खेतों में हल जोतकर, कभी मंदिर में भजन गाकर। वो नाम और इज्जत कमाना चाहता था, लेकिन किस्मत हर बार उसे ठोकर देती। शरीर दुबला पतला हो गया, आंखों के नीचे गहरी लकीरें पड़ गई। फिर भी दिल में अनुराधा की तस्वीर जिंदा थी। इधर तिलकपुर गांव में अफवाह फैल गई, मोहन कभी लौटकर नहीं आएगा, वो कहीं खो गया है या शायद मर चुका है। ये बात रणवीर सिंह के कानों तक पहुंची। उसने सोचा, अब वक्त बर्बाद करने का नहीं, मेरी बेटी का रिश्ता कहीं और पक्का होना चाहिए। और हवेली में तैयारियां शुरू हो गईं। ढोल नगाड़े बजने लगे, रिश्तेदार बुलाए जाने लगे, अनुराधा की शादी का मंडप सजाया जाने लगा। लेकिन अनुराधा, उसकी आंखों से आंसू थमते ही नहीं थे। हर दिन हर रात वो सोचती, क्या वादे अब सिर्फ कहानियों में ही पूरे होते हैं? क्या मोहन सच में मुझे छोड़ गया? शादी के दिन अनुराधा सफेद साड़ी पहने बैठी थी। चेहरे पर मेकअप था, लेकिन आंखें सुर्ख थी। हृदय में बवंडर था, वो अंदर से टूट चुकी थी। उसी समय जंगल के एक कोने में टूटी झोपड़ी में मोहन पड़ा था। सालों की मेहनत, भूख और दुख ने उसे लगभग बर्बाद कर दिया था। सांसें टूट टूट कर चल रही थी, लेकिन जैसे ही शादी के ढोल की गूंज उसके कानों तक पहुंची, उसने कांपते हाथों से अपनी पुरानी सारंगी उठाई। मोहन ने आखिरी सांस की ताकत जुटाकर वही धुन छेड़ी, ओरी चिड़िया उड़ जा आकाश, पर डोरी कभी मत तोड़ना। धुन हवा के संग हवेली तक पहुंची। अनुराधा की आत्मा कांप उठी। उसने तुरंत पहचान लिया, ये मोहन की आवाज है। वो मंडप से उठी। लोग चिल्लाते रह गए, कहां जा रही हो? पंडित मंत्र पढ़ते रह गए, लेकिन अनुराधा किसी की न सुनी। आंसुओं से भरी आंखों और तेज धड़कते दिल के साथ वो दौड़ पड़ी, उस धुन की ओर, उस मोहन की ओर जिसने अपना सब कुछ खोकर भी वादा निभाया था। 7 साल का सफर, संघर्ष और इंतजार, हर आंसू, हर दुआ, हर उम्मीद उस पल में सिमट आई थी। अनुराधा दौड़ते हुए मोहन के पास पहुंची। मोहन जमीन पर गिरा था, हाथ में टूटी हुई सारंगी और सांसें टूटी फूटी। अनुराधा ने उसके सिर को अपनी गोद में रखा और रोते हुए कहा, मोहन, तुमने वादा निभा दिया, अब मुझे अकेला मत छोड़ना। मोहन की आंखों में हल्की चमक आई। उसने कांपते हाथ से अनुराधा का हाथ थामा और धीमे से बोला, अनुराधा, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सच है। गांव वाले जो अब तक इसे एक पागलपन समझते थे, सब स्तब्ध खड़े थे। कुछ की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सिर्फ एक प्रेम नहीं था, ये विश्वास, त्याग और 7 साल की साधना का फल था। रणबीर सिंह, जो अब तक इस रिश्ते का विरोध करता आया था, वो भी मोहन की हालत देखकर पिघल गया। उसने भारी आवाज में कहा, आज से तुम मेरे दामाद ही नहीं, मेरे बेटे हो। तुम्हारे प्यार की ताकत को मैं नकार नहीं सकता। आंगन में भीड़ खामोश हो गई। अनुराधा ने सबके सामने मोहन का हाथ थामा और सबको सुनाकर कहा, यही मेरा जीवन है, यही मेरा सच है, और अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। उस दिन तिलकपुर गांव ने देखा कि अमीरी गरीबी की दीवारें टूट गईं। प्रेम ने सब पर विजय पा ली।
गरीब गायक और जमींदार की बेटी की यह प्रेम कथा सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि गांव की अमर दास्तान बन गई। एक ऐसी दास्तान जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहेंगे।